जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपके अपने YouTube चैनल TCG क्लासेज में पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम, मोस्ट वेलकम। मित्रों, राजस्थान का इतिहास चल रहा है और राजस्थान इतिहास में हम पढ़ रहे हैं किसान आंदोलन। जी हाँ, राजस्थान में किसान आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछा जाता है, तो बिना वीडियो को स्किप किए कंटिन्यू वॉच करना है। पिछली क्लास के अंदर हमने आगाज किया किसान आंदोलनों का बिजोलिया किसान आंदोलन से। बिजोलिया किसान आंदोलन को बहुत अच्छे से हमने पढ़ा। इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे एक और महत्वपूर्ण किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा? बेंगू किसान आंदोलन। तो आइए करते हैं शुरुआत बेंगू किसान आंदोलन से। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन पूछी जाती है कि बेंगू जो है वो कहां पर है। तो ध्यान रखना है, बेंगू वर्तमान समय में चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। ओके। इसके बाद में तत्कालीन समय यानी जब ये आंदोलन हुआ उस समय ये मेवाड़ रियासत का पार्ट हुआ करता था। बेंगू नामक स्थान है, ये मेवाड़ के अंदर आता था, है ना, मेवाड़ रियासत में। कौन सी रियासत में? मेवाड़ रियासत में। जिस प्रकार से बिजोलिया नामक स्थान है वो भी मेवाड़ी रियासत में आता था, ठीक उसी प्रकार से बेंगू किसान है आंदोलन है या बेंगू नामक स्थान है, ये भी मेवाड़ रियासत का ही पार्ट हुआ करता था। ओके। एक तो ये समानता आपको बिजोलिया से रिलेटेड मिलेगी, यानी बिजोलिया में थी वही है, बेंगू भी और बिजोलिया दोनों ही मेवाड़ रियासत के अंदर आते थे। ओके। इसके अलावा एक और समानता यहां देखने को मिलेगी, जैसे बिजोलिया ए श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था, वैसे ही बेंगू है ये भी ए श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। कौन सा? ए श्रेणी का। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। बेंगू चित्तौड़ के अंदर है। बेंगू तत्कालीन समय में मेवाड़ रियासत का पार्ट हुआ करती थी और ए श्रेणी का ठिकाना था। एक जब ये आंदोलन प्रारंभ हुआ उस समय यहां पर महाराणा थे, मेवाड़ के महाराणा, क्योंकि यहां बेंगू के महाराणा नहीं होंगे। बेंगू तो एक छोटा ठिकाना हुआ करता था। ठीक है, बेंगू तो एक ठिकाना था, तो ठिकाने के ऊपर जागीरदार सामंत जो लोग होते थे वो वहां के किसानों पर विभिन्न प्रकार की टैक्सेज, विभिन्न प्रकार के टैक्स या विभिन्न प्रकार की लाग भाग लगा के रखते थे। ठीक है, तो ये यानी डायरेक्ट किसानों को महाराणा तक पहुंचने की जरूरत नहीं होती थी, ये मिडवेटर का काम करते थे, जिसे हम जागीरदार कहते हैं, सामंत कहते हैं। ठीक है, तो ये जो जागीरदार थे यहां पे जागीरदार, आपको याद होगा बिजोलिया किसान आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो वहां पर जो जागीरदार थे उनका नाम था कृष्ण सिंह। शुरुआत की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, कौन थे? कृष्ण सिंह। इसी प्रकार से यहां पर जो जागीरदार थे उनका नाम है अनूप सिंह। क्या नाम है? अनूप सिंह। कौन से सिंह है? अनूप सिंह। क्लियर? मेवाड़ के महाराणा कौन थे उस समय? वही है महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह, जिनको दिल्ली दरबार में जाने के लिए मना करने के लिए, जाने से मना करने के लिए केसरी सिंह भारत ने चेतावनी का चौंटिया नामक 13 सोरठे लिखे थे, है ना। वही मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह है। वो बेंगू किसान आंदोलन की जब शुरुआत होती है उस समय मेवाड़ के महाराणा हुआ करते थे। ओके, तो ये सारी पॉइंट्स हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। वह 1921 के अंदर, 1921 में 1921 के अंदर एक भैरूकुंड नामक स्थान है। भैरूकुंड। कौन सा कुंड है? भैरूकुंड। ये भैरूकुंड कहां पे है? नेनाल चित्तौड़ में। नेनाल चित्तौड़ में है।
कौन सा? भैरूकुंड। ठीक है, मेनाल चित्तौड़ के अंदर यहां से बेंगू किसान आंदोलन है, इसकी शुरुआत होती है, यहां से इसकी शुरुआत होती है। ध्यान रहे, राजस्थान के अंदर जितने भी किसान आंदोलन होते हैं इन सब में राजस्थान सेवा संघ है उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं योगदान रहा है। ओके, तो यहां पर भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रारंभ में तो हम यूं कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान सेवा संघ का यहां पर भी क्या था? योगदान था। ओके, राजस्थान सेवा संघ से जुड़ी हुई व्यक्ति जिनका नाम राम नारायण चौधरी है। क्या नाम है? राम नारायण चौधरी। ये राम नारायण चौधरी जी हैं, ये इस किसान आंदोलन के क्या हैं? नेतृत्व करता है। ठीक है, तो आपसे नेतृत्वकर्ता पूछा जाए तो ध्यान रखना है नेतृत्वकर्ता राम नारायण चौधरी। आपको को रिलेट करना है, यानी पिछला जो बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा उसको आपको बेंगू किसान आंदोलन से रिलेट करके पढ़ना है ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो, आसानी रहे, है ना। वहां पर ये भी मेवाड़ रियासत में, बिजोलिया भी मेवाड़ रियासत में। बिजोलिया भी ए श्रेणी का ठिकाना और बेंगू भी ए श्रेणी का ठिकाना। यहां पे महाराणा फतेह सिंह है, वहां पे भी महाराणा फतेह सिंह है, लेकिन वहां पे जागीरदार कौन थे? कृष्ण सिंह। यहां पे जागीरदार कौन है? अनूप सिंह। ओके, नेतृत्वकर्ता बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? आपको पता होगा यदि वो वाली क्लास, पूर्व वाली क्लास आपने देखी है तो। उसके नेतृत्वकर्ता थे प्रारंभ में साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास। और बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है? राम नारायण चौधरी जी। कौन से चौधरी जी? राम नारायण चौधरी। ओके, इनके नेतृत्व में किसान आंदोलन है वो आगे की ओर बढ़ता है। 1921 के अंदर चांदखेड़ी और 1922 के अंदर मंडाउरी, ये दो स्थान है। दोनों स्थानों को आपको याद रखना है। एक तो नाम है चांदखेड़ी, कौन सी खेड़ी? चांदखेड़ी। और एक का नाम है मंडाउरी। क्या नाम है? मंडाउरी। ये चांदखेड़ी और मंडाउरी दो स्थान है। दोनों स्थानों पर, यहां पर तो 1921 में और यहां पर 1922 में, 1922 के अंदर, है ना, 1922 के अंदर यहां पे किसान आंदोलन करते हैं, एकत्रित होते हैं। लेकिन यहां पर दोनों ही जगह क्या हुआ? लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज हुआ और ये जो किसान थे इनको तितर बितर कर दिया गया। तो ये लाठीचार्ज कहां पे हुआ? एक तो हुआ मुंडावरी में और एक हुआ चांदखेड़ी में, लाठीचार्ज हुआ दोनों ही जगह। ओके, एक तो ये जो दोनों घटनाएं हैं ये कौन से किसान आंदोलन से रिलेटेड है? तो बेंगू किसान आंदोलन आपको याद रखना है। ओके, अब यहां के जो किसान हैं वो निरंतर आंदोलन कर रहे थे राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में। 2 फरवरी 1922 को एक घटना घटित होती है। देखो ध्यान से सुनना है, डेट याद रखनी है, 2 फरवरी 1922, 1922। ठीक है, ये भी 1922 में लाठीचार्ज भी हुआ, लेकिन इसके बाद में 2 फरवरी 1922 के अंदर यहां राजस्थान सेवा संघ की ओर से मेवाड़ के जो महाराणा थे उनके साथ में मध्यस्थता हुई। मेवाड़ के महाराणा थे उनकी ओर से क्या हुई? मध्यस्थता होगी। ओके, मध्यस्थता हुई और यहां मेवाड़ महाराणा से नहीं, सॉरी, मेवाड़ महाराणा से नहीं, यहां पे जो ये थे ना जागीरदार अनूप सिंह, ध्यान रखना है, मैं यहां नोट कर देता हूं। जागीरदार अनूप सिंह, जागीरदार अनूप सिंह व ये बेंगू के जो किसान थे, या हम कह सकते हैं राजस्थान सेवा संघ बेंगू के किसान, ये लोग बेंगू के किसान, बेंगू के किसान जिनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? यहां पे बेंगू के किसान ने देकर के नाम दिया जा सकता है राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी। ओके,
ये ध्यान रखना है। तो बेंगू के किसान या रामनारायण चौधरी और अनूप सिंह जागीरदार जो थे, इनके मध्य में क्या हो जाती है, मध्यस्थता होती है। इनके मध्य में क्या होती है, मध्यस्थता यानी समझौता होता है। और ये मध्यस्थता करवाने का काम करती है राजस्थान सेवा संघ, यानी इनको दोनों को एक साथ मिलाने का काम करती है कौन, राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की मध्यस्थता में जागीरदार अनूप सिंह और बेंगू के जो किसान थे, इनके बीच में एक समझौता होता है। क्या होता है, समझौता होता है। और समझौते के तहत यानी किसानों की जितनी भी मांगे थी, ध्यान रखना यहां पे 53 प्रकार की लाग बाग, 53 प्रकार की लाग बाग है वो किसानों के ऊपर लगी हुई थी। तो अधिकांश मांग जो किसानों की थी वो मान ली गई, किसके द्वारा, जागीरदार अनूप सिंह के द्वारा। जागीरदार अनूप सिंह ने ज्यादातर मांगे हैं वो एक्सेप्ट कर ली, मान ली किसानों की, ठीक है। अब ये किसानों की मांग मान ली गई। किसानों की मांग मानने के बाद में यहां जो अंग्रेज अधिकारी थे वो इससे दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि किसानों के ऊपर जो विभिन्न प्रकार की लाग लगा रखी थी, लाग बाग, वो कम कैसे कर दी। तो जो उन्होंने अंग्रेज अधिकारी है, अंग्रेज प्रशासक जो है, अंग्रेजों ने अपनी ओर से एक आयोग बिठाया जिसे ट्रेंच कहते हैं, ट्रेंच आयोग। ट्रेंच नामक एक अंग्रेज अधिकारी है, उसको यहां पर भेजा। ट्रेंच नामक अंग्रेज अधिकारी है, उसको यहां पर भेजा। कहां पे, बेंगू के अंदर। बेंगू, यहां पे बेंगू के जो किसान आंदोलन चल रहा था ना, यहां पे भेजा। तो ट्रेंच आयोग ने इनकी जो रिपोर्ट थी, यानी महाराणा इसके अनूप सिंह के और बेंगू के किसानों के मध्य में जो समझौता हुआ था, उसको पूरी तरह से नकार दिया। पूरी तरह से क्या कर दिया, नकार दिया गया। और इस समझौते को इन्होंने बोल्शेविक समझौते के की संज्ञा दे दी। कौन से समझौते की संज्ञा दी, बोल्शेविक समझौते की। यह ध्यान रखना है। कौन सा समझौता बताया, बोल्शेविक, बोल्शेविक, बोल्शेविक है ना, बोल्शेविक समझौता किन किन के मध्य में हुआ, यहां के जागीरदार अनूप सिंह के और बेंगू के किसानों के मध्य में ये हुआ था। इसको बोल्शेविक समझौता कहा। कौन सा समझौता कहा, बोल्शेविक समझौता कहा, ठीक है। कि ये जो समझौता है ना, ये गलत है। बोल्शेविक ये फ्रांस के अंदर ये समझौता हुआ था, हालांकि उसी के अकॉर्डिंग इसको भी बोल्शेविक समझौता मान लिया गया। यानी यहाँ जो महाराणा, ये जो जागीरदार थे अनूप सिंह, इन्होंने जो समझौता किया उस समझौते को नकार देते हैं, कहा कि ये समझौता पूरी तरह से गलत था। ओके, तो इसके बाद में ट्रेंच आयोग का गठन हुआ। कौन से आयोग का गठन हुआ, ट्रेंच कमीशन या ट्रेंच आयोग। ट्रेंच आयोग यहां आया और जितनी भी लाग बाग थी उनको वापस पुनः स्थापित कर दिया। फिर से इन लाग बागों को वापस किसानों के ऊपर लगा दिया गया। ओके, किसान है फिर से आंदोलन करने लग जाते हैं। ओके, अब 13 जून को किसान आंदोलन करने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। चित्तौड़ के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है रायता। खाने वाला रायता नहीं, ये स्थान का नाम है ना। और ये आप पेय पदार्थ के रूप में मान रहे हो कि रायता है ना। रायता नामक स्थान है। इस रायता नामक स्थान पर बेंगू के किसान हैं, वो एकत्रित होते हैं। ट्रेंच अंग्रेज अधिकारी था, वो किसानों को समझाने के लिए वहां पे आया हुआ था। आकर के उन्होंने, ट्रेंच ने कहा कि भाई आपको जो भी मांग मनवानी है, जो भी आपकी डिमांड है, जो भी आपकी शर्तें हैं, वो आपको उदयपुर में एक टेबल के ऊपर हम बैठेंगे और वहां पे हम निर्णय करेंगे कि कौन कौन सी लाग बाग है वो गलत है और कौन कौन सी सही है। जो गलत होंगी उनको हम हटा देंगे, लेकिन आपको कहां चलना पड़ेगा इसके लिए,
उदयपुर जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ के जो किसान हैं वो वहां जाने के लिए तैयार नहीं होते। ये घटना कब की है? 13 जून की है। कब की है? 13 जून की है। ओके, 13 जून 1923 को, 13 जून 1923 की है ये घटना। अब ट्रेंच नामक जो अधिकारी है वो गुस्से वाला हो गया, वापस चला गया कि मेरी तो बात ही आप नहीं मान रहे हो। ये रुष्ट होकर के वापस चला जाता है। यहां से तो ये जो किसान आंदोलन था ये किसी कारण से वहां से तो उठ गया, लेकिन आगे 13 जुलाई, जस्ट एक महीने बाद में फिर से किसान एकत्रित हो गए। 13 जुलाई कब की बात है ये? 13 जुलाई 1923 को। और यहां पे अब पहले जो है स्थान जो है उसका नाम आपको अच्छे से याद रखना है। स्थान का नाम है गोविंदपुरा। कौन सा पुरा है? गोविंदपुरा। इस गोविंदपुरा नामक स्थान पर 13 जुलाई 1923 को किसान फिर से अपनी मांग मनवाने के लिए एकत्रित हो गए। फिर से ट्रेन वहां से आता है, उदयपुर से ट्रेन फिर वहां आता है और अब इस गोविंदपुरा गांव में आ जाता है। क्योंकि ट्रेंच जो है वो रायता गांव के अंदर पहले आया था, तब से ही रुष्ट चल रहा था। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में आता है। गोविंदपुरा गांव में आने के बाद में फिर से किसानों को कहता है कि भाई आपको जो भी आपको मांग मनवानी है उसके लिए आपको उदयपुर आना ही पड़ेगा। किसान नहीं मानते हैं, किसान नहीं मानते हैं। अब नहीं मानते हैं तो पहले से क्रोधित हो रहा था, इसने गोली चलाने का आदेश दे दिया। किसने? ट्रेंच अधिकारी ने, है ना, अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच ने गोली चलाने का आदेश दे दिया और गोली चलाने लगे। किसान थे, उनमें से 2 किसानों का आपको नाम याद रखना है। एक का नाम है रूपा जी और एक का नाम है कृपा जी। एक का नाम है रूपा जी, क्या नाम है? रूपा जी। और दूसरे का नाम है कृपा जी। कृपा जी, रूपा जी और कृपा जी। या आपको ये जो नाम है ये कृपा राम भी मिल सकता है देखने को, कृपा राम जी, ठीक है। दोनों के दोनों थे धाकड़ जाति से। कौन सी जाति से थे? धाकड़ जाति। क्योंकि बिजोलिया के अंदर भी धाकड़ जाति का बाहुल्य था और डेंगू किसान आंदोलन के अंदर भी धाकड़ जाति थी। तो दोनों रूपा जी धाकड़ और कृपा जी धाकड़ दोनों इस गोलीकांड के अंदर क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। इस गोलीकांड के अंदर क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। ओके, इसके बाद में इनकी याद में प्रतिवर्ष गोविंदपुरा गांव है, इसमें इनकी याद में मेला लगता है। ओके, कौन से गांव में? गोविंदपुरा गांव में। 1923 की ये घटना है, 13 जुलाई की। इसके बाद में ये जो आंदोलन है ये धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। इसके कमजोर पड़ने का कारण ये था कि जो रामनारायण चौधरी हैं, रामनारायण चौधरी जो इसके नेतृत्व करता थे, उनको अरेस्ट करने की बात की जा रही थी। ये सूचना मिली विजय सिंह पथिक को। विजय सिंह पथिक भी इस आंदोलन में कूद पड़े और दोनों को ही, रामनारायण चौधरी को भी और विजय सिंह पथिक को भी 1923 के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये घटना है 10 सितंबर 1923 की, ठीक है। 10 सितंबर 1923, 10 सितंबर 1923 को इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसको? एक तो हमारे रामनारायण चौधरी जी को और दूसरे विजय सिंह पथिक को। दोनों को क्या कर लेते हैं? गिरफ्तार कर लेते हैं। दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आंदोलन है वो नेतृत्व विहीन हो गया और अंततः ये आंदोलन है वो यहीं तक सीमित रह गया, ठीक है। तो यहां से क्या क्या मोस्ट पर्सन बनेंगे वो ध्यान रखना है। एक तो ये जो ट्रेंच कमीशन जो आया है ना, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1923 के अंदर जो गोविंदपुरा गांव में ये गोलीकांड हुआ, इसमें कौन कौन शहीद हुए? कृपाराम जी और रूपाराम जी। इन दोनों किसानों का आपको नाम याद रखना है। एक इस बोल्शविक समझौते की संज्ञा कौन से कांड को दी गई है या कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? तो ध्यान रखना है बेगू किसान आंदोलन से। ओके, उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।